क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवजोत सिद्धू हूँ, डॉक्टर भी हूँ और एमएलए भी रही थी, सीपीएस हेल्थ भी रही थी थोड़ा समय। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पे नियम बनाए गए हैं, उस नियम को फॉलो करते हुए इनके जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे दहेज रहित शादियां करवाते हैं। तो क्या आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए ये एक सशक्त कदम है, क्या कहना चाहोगे इनके? देखो, मेरे घर वाले ने भी मेरे साथ ऐसी शादी करवाई और मेरे बेटे ने भी ऐसी शादी की। तो हमारे घर में एक परंपरा है कि हम लड़की को ही लेके आते हैं, उसके साथ कुछ नहीं लाते। तो मुझे लगता है इससे बड़ा कन्यादान से ऊपर कोई बड़ी सेवा नहीं है। और किसी को खाना खिलाना, किसी भूखे को, किसी की छत नहीं है उसको छत दे देना और ऐसे कन्यादान कर देना बिना किसी उसके, अगर ये सारी बाहर भी होने लग जाए तो मुझे लगता है तो एक कलयुग से सतयुग की तरफ जो एक मोड़ है, तो मैं आज उस सतयुग में खड़ी हूँ, बाहर जाऊंगी तो वो कलयुग है। तो कब इनका कॉम्बिनेशन कब होगा ये भगवान जानता है, पर ऐसे संतों के द्वारा बहुत जल्दी, क्योंकि देखो इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है। आप देखते हो आजकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनको कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि वो झूठ है और यहाँ पे हर चीज सच है। तो तुम ध्यान से तुम सच को देख रहे हो और जो दुनिया में असली सच है उसको पहचान रहे हो। और संतों से प्रेरणा लेके मैं सेवा करती हूँ जितना मेरे से हो सके। मैंने अपनी जिंदगी ऐसी बिताई है। मेरे पिताजी भी 18 साल के लिए ब्यास चले गए थे, तो मैंने अपने माँ बाप को सारी रात भक्ति करते देखा है। तो मैं भी 3 साल की उम्र से भक्ति में से जुड़ी हुई हूँ। अगर सारे लोग ऐसे जुड़ जाएं तो मुझे लगता है आज ही, मैं कहती हूँ देर नहीं है, बस ये भाव लेके आने की देर है, तो आज ही सतयुग है। मैम, हमने देखा कि जब यहाँ पे रमैनी हो रही थी, गुरुवाणी चल रही थी, तो आप समाधिष्ट हो चुके थे, क्या कारण था? ऐसा क्या महसूस हुआ आपको? देखो, मैं 3 साल की उम्र से हूँ। जहाँ भी ऐसी कोई जगह होती है जहाँ में तुम शून्य में चले जाते हो और अपने ध्यान में चले जाते हो, तो वही तुम चले जाते हो। कई जगह तुम बैठे रहते हो तो ध्यान कोशिश करने से नहीं होता, ध्यान स्वयंभू होता है। तो जब तुम बैठो, तुम्हें कोई वाणी के साथ जुड़ो, तो ये तुम्हारे पुराने कर्म है, तुम्हारा पुराना कोई रिश्ता है जो संतों से है, जो तुम्हें खुद ही उस ब्रह्मांड में ले जाता है। तो ब्रह्मांड की सैर कराई में, तो उससे अच्छा क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये रहेगा कि जो आपको श्रद्धालु या हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसकी कैसे सराहना करेंगे? देखो, सबसे बड़ी सराहना होती है कि जो संत का एक एक वचन है वो आप कितने ध्यान से सुनते हो और कितना अपनी जिंदगी में उतारते हो। संत को कुछ नहीं चाहिए, संत के पास तो सारा ब्रह्मांड है, वो तो मालिक है, दुनिया का, सृष्टि का मालिक है। और हम जैसे तुच्छ लोग अगर संतों की वाणी को समझ जाएं और उसमें से कोशिश करें कि जो वो हमें कह रहे हैं हम वैसा बन जाएं, तो मैं आपको कह रही हूँ कलयुग में सतयुग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद।